सर एक जो प्रश्न है, अभी हाल ही में एक ट्रेंडिंग चल रही है कि अ, ये कॉकरोच पार्टी वाला जो कोई सीन चल रहा है जिसमें कुछ सीजेआई ने कुछ युवाओं को लेकर के कोई कमेंट कर दिए है, क्या सही है या नहीं? एक्चुअली क्या है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सीबीआई जी, उन्होंने जो बेरोजगार लोग हैं, जो शिक्षा व्यवस्था और नौकरियों के लिए पेपर लीक होने के लिए धरना वगैरह कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने एक छोटा बयान दिया था, जो कि उसको गलत मोड़ दे दिया गया है अपनी बात को मनवाने के लिए। इवन मैंने सर वो मैंने नहीं सुनी वो क्लिप, क्या है, क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, पर मेरा मानना ये है कि हो सकता है कि उनके वर्डों का सेंस कुछ और हो और निकाल कुछ और लिया हो। जी जी, यही हुआ है। एक्चुअली क्या है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा था कि जो ऐसे लोग हमारे देश के लिए कीड़े हैं, कॉकरोच की तरह हैं, जो हर जगह वो मिलते हैं। रीजन क्या है उसके पीछे, अभी उन्होंने दोबारा रिट्वीट किया है, अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा था जिनके पास फर्जी डिग्रियां हैं, जो गलत कार्य कर रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं और वो धंधा कर रहे हैं अपनी किसी शिक्षा से रिलेटेड, उन लोगों के प्रति उनको कहा गया है कि ये लोग कीड़े मकोड़े हैं और एक कॉकरोच की तरह हैं, जो कि कभी खत्म नहीं होते। तो ये कॉकरोच पार्टी ये क्या करना चाह रही है, इसका उद्देश्य क्या है? अब वो कॉकरोच पार्टी ने इस बात को एक गहन मुद्दा बना लिया है। उस विषय पे उन्होंने ये मोटिवेट कर दिया है, लोगों को ये मोटिवेट कर रहे हैं कि हम सभी बेरोजगार कॉकरोच हैं और हमारा युवा, हम उसको ये मतलब पूरे भारत में जितना भी युवा है उसको कॉकरोच बना दिया है। अब हम यही तो एक देख रहे थे कई दिनों से, 2-3 दिनों में ये वायरल हुआ है बहुत ज्यादा, और इसने एक तरीके से सोशल मीडिया को हैक करके रख दिया है। इवन 2-3 दिन के अंदर इनके 10 लाख प्लस फॉलोअर्स हो गए। ये बहुत बड़ी बात है, 10 मिलियन प्लस फॉलोअर हो चुके हैं इनके। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो भी रोजगार या जो भी बेरोजगार व्यक्ति इनकी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, क्या 1 मिनट अपने आप को अपने अंदर झांक के देखे, क्या वो बेरोजगार है? क्या उसके काम करने के तौर तरीके नहीं है? क्या वो अपने हाथों पर अपने भरोसा नहीं रखता? क्या अपने पैरों पर भरोसा नहीं रखता? वो एग्जैक्टली सर, व्यक्ति क्या है कि आज का युवा शॉर्टकट ढूंढता है सर। शॉर्टकट में तरक्की तो नहीं है, विनाश है। अब पेपर लीक होने वाली बात हो गई, या मान लो सरकार कुछ भी ऐसी व्यवस्था जो सरकार की तरफ से युवाओं को लग रही है अव्यवस्था है, भाई रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, पेपर लीक करा रहे हैं, क्या इसमें युवा शामिल नहीं है? बिल्कुल शामिल है। पेपर ले कौन रहा है भाई? देखो, जो भी अब यहाँ पेपर लीक करप्शन करवाता, पेपर लेने वाली बात आई ना, उस बात को मैं बताऊंगा, ओपन करूंगा। पेपर लेता कौन है? जो हाई लेवल के लोग हैं, उच्च लेवल के जो लोग हैं, और जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अदा कमी नहीं है। और जैसे कोचिंग सेंटर्स वाले हुए, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं वाले हुए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चे हुए, वो लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा टॉप आ जाए, चाहे 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए खर्च हो जाए, ये पेपर मुझे मिल जाए। तो ऐसे हाई लेवल के लोग पेपर लीक कराते हैं। आपने देखा होगा नीट के पेपर में बच्चियों तक के कानों के कुंडल, मंगलसूत्र, आपका एक पूजा का धागा तक नहीं गले में पहनने दिया। इवन पानी की बोतल को, ट्रांसपेरेंट बोतल तक को अंदर नहीं ले जाने दिया। ढीले कपड़े पहनवाए गए, चप्पल जूते उतरवा दी गए। इन बच्चों का क्या दोष है, आप बताइए? ये बच्चे साल 2 साल उसके बावजूद भी पेपर सिस्टम के अंदर ही ये सब है। वहां सर सिस्टम कोई व्यक्ति नहीं है, सिस्टम हम सबसे ही मिलके बना है। तो जब हम ही अगर सही हैं तो सिस्टम गलत हो ही नहीं। बना तो व्यक्तियों से ही सिस्टम है, वही ना। बना तो व्यक्तियों से। मेरा बस यही कहने का जो है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इंटेंशन ये है मेरी कि युवा शॉर्टकट ना ढूंढे। हाँ, शॉर्टकट ना ढूंढे, डायरेक्टली काम करे, अपने गोल को अचीव करने का प्रयास करता रहे, तो ये सारी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल कर लेता है। और एक बड़ा मुद्दा और है सर कि जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है, तो बेरोजगारी होना, ये और भ्रष्टाचार होना, या अन्य कोई भी क्राइम जो है हो रहा है, स्वाभाविक है। इस बात में मैं एक ही बात बोलूंगा छोटी सी, कि ये जो पेपर लीक हुआ, अगर बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, अगर यही पेपर मार्केट में कम दामों पर उपलब्ध होता
तो आज ये कांग्रेस पार्टी बनाए हुए बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी में जो सदस्य बने हुए बैठे हैं 10 मिलियन प्लस, इसमें से कम 5 मिलियन या 7 मिलियन व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वो पेपर पास करके घर बैठे हुए होते, और वो ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे थे। क्यों? उन तक वो चीज पहुंच गई, जिनके पास नहीं पहुंची वो कहावत सुनिए, लंगूर के हाथ लगे ना अंगूर, ठीक है, लोमड़ी के कहती है अंगूर के क्या गए खट्टे हैं, अब लोमड़ी को अंगूर ऊंचे थे इसलिए उसने क्या कहा कि अंगूर खट्टे हैं, भ्रष्टाचार गलत, भ्रष्टाचार है ये, उसका हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला प्रसाद, हमने कांग्रेस पार्टी बना दी, कांग्रेस पार्टी बस यही मुद्दा है। तो फिर ये तो गलत हुई, गलत है नहीं। अब ये जो बच्चे हैं जो गलत वे में जा रहे हैं, वो बच्चे 2 मिनट 5 मिनट बैठकर सोचें क्या हम सही कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं। नहीं, उनकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी तो है सर, कमी है स्वाभाविक। अच्छा एक और बात आपने बोली कि जो ये कम दामों में मिल जाता है, बिल्कुल है ना, ये सर इसकी प्राइस भी बढ़ाने वाला मध्यम वर्ग का वही बंदा है, उद्योगपति और जिसके पास पैसा है, जो रईस वर्ग है, वो उसके बच्चे को आवश्यकता है नौकरी लेने की नहीं है। यही आप नहीं जानते सर, जो उद्योगपति है वो व्यवसाय कर रहा है उस पेपर से, वो 50 लाख का पेपर ले रहा है। अब ये कहें कि अपने बच्चे के लिए ले रहा है, तो ये नहीं वो 50 लाख का पेपर लेके 5 करोड़ का बेच रहा है, तो वो अर्निंग कर रहा है सर। पर मैं वही कह रहा हूँ, इसमें शामिल युवा भी है। हाँ, क्यों नहीं है? हाँ भाई, हम भी है, तो पेपर मिल जाएगा, हमारे बहुत गुड है और नहीं मिला, अरे हमारे साथ गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ, हम 4 इलिगेंस लगा देंगे, आरोप लगा देंगे। तुम्हें प्रसाद नहीं मिला तो वही ऐसा ही है। अब रहा बेरोजगार की, आप देखो आज के समय में अशिक्षित व्यक्ति अपने परिवार का खर्चा चला रहा है, 5-5 बच्चों को पाल रहा है, मैंने ऐसे परिवार देखे हैं, और खूब खुशहाल जीवन जी रहा है, सही से रह रहे हैं, अपना 2 वक्त का खाना कमा रहा है, कोई अपना ऑटो चला रहा है, कोई अपना चाय की दुकान पे है, कोई अपना किसी कंप्यूटर सेंटर को खोले हुए बैठा है, कोई जनसेवा केंद्र को खोले हुए बैठा है, कोई अपना क्या कहते हैं ट्यूशन टीचर बना हुआ बैठा है। मतलब आज के समय में आप कहेंगे कि हम बेरोजगार हैं, तो या तो आप ये सोच लो कि हमें गवर्नमेंट जॉब वाला ही स्किल नहीं है आपके पास, कुछ भी आप ये अनस्किल्ड व्यक्ति है, तो आप समझ लो बिल्कुल डेड पर्सन हो, तो आपका जीना ही बेकार है, तो फिर आप रियल में कॉकरोच, तो फिर तुम युवा कहलाने लायक नहीं हो, तो आप रियल में कॉकरोच हो। अगर आप अनस्किल्ड व्यक्ति हैं आज के दौर में, इतनी डिजिटल दुनिया हो रही है, आदमी लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो आप लाइक का कॉकरोच, जो कि CGI सर ने कहा बिल्कुल सत्य कहा है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट है, थोड़े से भी आप शिक्षित हैं, 4 बच्चों को आप ट्यूशन पढ़ाएंगे, आपके 4000 रुपए आ जाएंगे। कईयों लोग ऐसे देखे हैं जो क्या कहते हैं, जिन्हें सजा हो गई, जेलों में रह आए, सालों साल जेलों में रह आए, आने के बाद में उन्होंने अपना बैकअप बना लिया, काम कर रहे हैं। और वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं, केवल ब्रेन का यूज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ईश्वर ने उनको दिमाग दिया है और काम कर रहे हैं अच्छा खासा। अच्छा, अब इसमें एक कोड और है, एक फैक्ट और ये है कि जैसे मैं एज अ बीटेक, आप जैसे PhD की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कोई जैसे IITian बच्चा है या फिर किसी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, तो उसके स्वाभिमान में क्या पहुंच गया है कि वो उसने बहुत हायर स्टैंडर्ड की एजुकेशन प्राप्त कर दी है। सही है। अब वो व्यक्ति मानसिकता से छोटा कार्य करने में शर्माएगा, क्यों? उसे लगे अरे मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं छोटा काम कैसे करूं? तो फिर वो पढ़ाई नहीं है ना, तो नहीं, आप उसने विवेक कर दिया तो फिर पढ़ा जहन से, तो भाई उसके पास डिग्री है, उसके बाद डिग्री है तो पढ़ाई क्यों नहीं है, चाहे वो नकल से पास हुआ। सही है। पर उसकी मानसिकता में क्या बैठ गया, आई एम अ इंजीनियर, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम अ PhD, आई एम अ डॉक्टर डिग्री, या कुछ भी XY है। तो उनकी जो मानसिकता है वो छोटे वर्क करने की नहीं होगी, और जो छोटे वर्ग वाला व्यक्ति होगा उसको और छोटा वर्ग तो वो भी कर लेगा, बड़ा दे दो वो भी कर लेगा, वहां वो सक्सेस पा लेते हैं। और ये पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बने हुए बैठे अपने घरों में। हाँ, ये इनकी क्या कहते हैं, ये इसीलिए तो भैया हम ये वाला काम क्यों करें, पढ़े लिखे, हाँ हम क्यों करें, अरे अनपढ़ वाला काम हम क्यों करें, वो ये नहीं मान सकता है। आप हमारे यहाँ क्या, हमारे देश में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं पढ़े लिखे, ये बीटेक चाय वाला नहीं है। हाँ, बीटेक चाय, MBA वो है ना, MBA चाय वाला भी है, 12th फेल वाला, कोई पास वाला, कोई क्या कहते हैं ब्रेकअप वाला, इवन फिजिक्स वाला है, फिजिक्स वाला है, उसको देख लो करोड़ों का टर्नओवर बना दिया यार, करोड़ों का टर्नओवर। और क्या किया उन्होंने, करने को उतराए तो क्या नहीं कर सकते हैं। फिजिक्स वाले सर को देखो अपने क्या किया उन्होंने, अगर प्लेटफॉर्म बनाया, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाया। नॉलेज है तो व्यक्ति दुनिया बदलने का ग्रोथ करता है, कर सकता है। और यदि तुम डिग्रियां लेने के बाद, डिग्रियों का सर मतलब ये है ही नहीं कि तुम्हें दिमाग आ जाए,
या तुम्हारे पास पैसा आ जाए, वो लेकिन ये तुम्हें रास्ता बताएंगे, जीवन जीना सिखाएंगे, सही गलत बताएंगे, कंडीशन के हिसाब से डिसीजंस लेना बताएंगे कि भैया नॉलेज यही तो काम करेगी। तो अब तुम अपनी नॉलेज का यूज ही नहीं कर पाए, फिर तो कॉर्पोरेट पार्टी ही बनानी पड़ेगी ना। तो अच्छा, जो मैं अभिजीत दीपकेश का भी एक बहुत बड़ा इसमें वो देने जा रहा हूँ सीक्रेट, बहुत बड़ा सीक्रेट देने जा रहा हूँ। क्या हुआ, 2 या 3 दिन के अंदर 10 मिलियन प्लस फॉलोअर हो गए। नहीं, निसंदेह वो जो कह रहे हैं उन्होंने सरकार की खामियां हैं, पर उन्होंने ऐसे पर पॉइंट, दूसरा पक्ष भी है सर, उन्होंने ऐसे पॉइंट पर बनाया, उनको पता था कि सोशल मीडिया क्यों पकड़ा। ये नोटिस किया आपने, आपने किसी ने नोटिस किया? सोशल मीडिया आज के समय में सबसे अधिक पैसा बांट रहा है। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपके फॉलोअर्स होने चाहिए और आपके ऊपर कमेंट करने वाले व्यक्ति होने चाहिए। अब उस व्यक्ति ने, आपने कभी उसका डैशबोर्ड देखा है? 3 दिन का डैशबोर्ड। अभी कुछ दिन पहले कालू पटलू का एक वीडियो वायरल हुआ था, 20 मिलियन प्लस फॉलोअर थे उसके, और मात्र 20 वीडियो पे आज वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बना बैठा, बहुत करोड़ों रुपए कमा रहा है कल का लड़का। ऐसे ही अभी इन्होंने, अभिजीत दीपके ने क्या किया, 2 दिन के अंदर पार्टी बनाई। यही पार्टी ये बेस पे बनाते ना तो हम मानते हैं इनको। तब देखते हैं क्या कितना बेरोजगार खड़ा हुआ है इनके साथ। इन्होंने सोशल मीडिया क्यों पकड़ा? तो सोशल मीडिया से इनको पैसा मिलेगा, इनका प्लेटफॉर्म बन गया। तो बेरोजगार नहीं रहे ना इनका, अब हम बेरोजगार हो गए, अभी दीपके बेरोजगार नहीं हुए, तो इनका करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, 10 मिलियन प्लस फॉलोवर होना बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है 3 दिन के अंदर। ये तो बेरोजगार नहीं रहे, ये बेरोजगार नहीं हुए, ये तो मोनोपोली खेल गए, ये मोनोपोली। इनका तो बस अर्निंग ग्रोथ हो गया। अब इनको 4 दिन बाद क्या होगा, पब्लिसिटी मिलेगी, लोग आगे नहीं करेंगे, और देखना कुछ पार्टी इनको अपनी कंपनी में ज्वाइन करेंगे। पर पता नहीं सर, सरकार दूसरा एक्शन भी ले सकती है, सरकार दूसरा एक्शन ले ली। अभी क्या है, पूरे सोशल मीडिया पर ये छा गए हैं, छा गए, सबकी चर्चे में चल रहे हैं, न्यूज चैनल में चल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये मान लिया कॉकरोच पार्टी जो है वो बना रही है, या अभिजीत दीपके ने ये आंदोलन चालू कर दिया, ये तो देश का भाग होते हैं, आंदोलन होना, विद्रोह होना, क्रांतियां होना, ये सरकार का देश का भाग है। तो ये कॉकरोच पार्टी या अभिजीत दीपके जो हैं, ये युवा को रोजगार दे देंगे? कहाँ से दे देंगे, कहाँ से दे देंगे? सरकार इनसे कहीं बेहतर है क्या? नहीं। अरे अभी देखिए, दूर बैठे हुए आदमी को ना मंच वाला आदमी मूर्ख लगता है, मंच वाला आदमी मूर्ख लगता है। अबे ये गलती कर दी इसने, अबे यहाँ इसको ऐसे नहीं, ऐसे बोलना। मैं वही कह रहा हूँ सर, देश बहुत बड़ा है, देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, आज चलाना, रन कराना इतना आसान नहीं है। आज देश जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, फ्यूल क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, बिल्कुल, इस स्थिति में भी अपने देश को बचाने के लिए हमारे युवा को, यहाँ के युवा को तो कोई फर्क ही नहीं और पता भी नहीं कि होने क्या वाला है। जितने अभी कोटक महिंद्रा के जो ओनर हैं, उन्होंने, चेयरपर्सन है, उन्होंने ये कहा था कि आने वाली स्थिति इतनी गंभीर होने वाली है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आवश्यकता क्या है सर? SBI के सीईओ ने कहा है, HDFC बैंक के सीईओ ने कहा है, इन्हें तो सर रोटियां मिल रही हैं खीरे के साथ में, सलाद और मिलता है अलग से। अब इनको क्या चाहिए? तो इन्हें आवश्यकता है कुछ, अगर खाना ना मिला तो हाय मोदी, हाय योगी, हाय बीजेपी, हाय कांग्रेस, हाय सपा, हाय भाजपा, हाय हर पार्टी का, जो पार्टी ट्रेंड में होती है उसी का विरोध करेंगे। बेरोजगार है नो डाउट, पर युवा आलसी भी है सर, आलसी होने क्योंकि भारत में जीना आसान है। बिल्कुल, भीख मांगने वाला भी करोड़पति निकल आता है। आज इनके करोड़पति है ना, वो हम लोगों से ज्यादा का टर्नओवर कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे भैया, हमें शर्म लगेगी, बेकारी है वो, हम भैया हम शर्म लगेगी हमें। मैंने मुंबई के अंदर ऐसे देखे हैं, इंजीनियर, बीटेक इंजीनियर, MBA वाले, वही कह रहा हूँ ना सर। देखो, और सुबह से शाम तक ये अपने लोकल ट्रेमों में घूमते हैं, कोरोना काल में 1000-2000 रुपए जेब में लेके जाते पर डे का। कोरोना टाइम पर सर कोई बिल्कुल ही काम ध्वस्त थे सारे, बिल्कुल ध्वस्त, कोई रीजन, कोई भी युवा, कोई भी बड़ा बूढ़ा, कोई भी बच्चा काम कर ही नहीं रहा था, नहीं कर रहा है ना। तो पैसा लोगों के पास खत्म हो जाना चाहिए, और लगभग 1.5-2 साल को लॉकडाउन लगा रहा, लेकिन उसके बावजूद सर आगरा जैसे शहर में एक दिन के लिए ठेके खुलते हैं, 300 करोड़ की दारू बिक जाती है। बिकेगी? अरे ठेके छोड़िए, ये बेरोजगार कहाँ है सर? सर ठेके छोड़िए, बिना ठेके खुले करोड़ों रुपए की दारू पर डे सेल हो रही थी आगरा के अंदर, एटा के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रही थी।
पूरे ये यूपी की नहीं बात। सोचना चाहिए आपातकाल लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा है, तो हम भैया अपने जो पैसे को सेव करके आगे के भविष्य के लिए उसके पीछे क्या मुद्दा आया, उसको गवर्नमेंट लोगों ने क्या मुद्दा बनाया, वहां भी एक मुद्दा बनाया था। उन्होंने ये कहा था कि सरकार के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, ठेके खुलवा दिए, जिससे हमारा जो आर्थिक व्यवस्था है वो मेंटेन होने लगे। इसमें हमारे जो नशेड़ियों की लहर आ गई थी, उन्होंने कहा था कि हम पे देश चल रहा है। मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि हम नशेड़ी लोगों से देश चल रहा है, हम दारू पीते हैं, हमारे पैसे वो सरकार अपनी विभागों को बांटती है, जैसे हमारा रेलवे विभाग हुआ, डाक खाना हुआ, हमारा पुलिस महकमा हुआ, उनमें हमारी सेल ली जा रही है। मोदी जी इसी वजह से जीत गए, इसलिए नशेड़ियों ने वोट डाल दिया, सभी ने वोट दिया। कि चलिए लॉकडाउन में सब कुछ बंद रहे, हमारे ठेके खुले रहे। सही है, बिल्कुल सही है सर। यहाँ जब तक जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी और युवा जगेगा नहीं, जगने का मतलब वो एलिगेशन लगाने की बजाय अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दे, तब तक ये समस्या सॉल्व नहीं होगी। हमारा जो युवा है, आज की जो पीढ़ी है, ठीक है, वो कुछ पीढ़ी तो भटकी हुई है। बिल्कुल भटकी नहीं है, वो भ्रष्ट हैं। नहीं, भ्रष्ट भी नहीं है, रास्ते पे है ही नहीं, वो भटकी है। उनको अगर बैठ के, जैसे मैंने अभी बताया कि कांग्रेस पार्टी बनाई अभिजीत दीपके ने, और उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया। अब कल को वो अपना कुछ भी टाइटल चेंज कर लिया, कुछ भी कर लिया, पर उनके फॉलोअर्स 10 मिलियन प्लस हो चुके हैं, तो उनका डैशबोर्ड तैयार हो गया, उनका ग्रोथ आना स्टार्ट हो गया होगा, सैलरी वगैरह जो भी उनका बात दे रही है, इंस्टाग्राम देना स्टार्ट कर दिया होगा। अब जो हमारा भटका हुआ बेरोजगार है, युवा है, अगर वो 2 मिनट बैठ के सोचे, क्या वो हाथों से अपंग है, क्या अंधा है, क्या लंगड़ा है, बिल्कुल क्या बुद्धि नहीं है उसके पास, बिल्कुल, अगर वो थोड़ा सा विचार करना कि मुझसे ज्यादा या मुझसे कम वो व्यक्ति कमा रहा है, तो क्या मैं नहीं वो काम कर सकता हूं? एक केस आया था मुंबई में, मैं एक लड़की है शायद, तो उन्होंने क्या किया था, वो हैंडीकैप थी, उसके बाद भी यूपीएससी क्रैक किया था, यूपीएससी या पीसीएस ऐसा कुछ क्रैक, एसडीएम की पोस्ट होने मिली। अभी क्या कहते हैं, जेंट्स ने भी किया था, वो बिल्कुल कमर से नीचे बिल्कुल बेकार था, और आईएएस बनाया वो, बताइए। और ये कि जो दोनों हाथ पे सही सलामत लेके 6 फुट की हाइट लेके, वही तो कह रहा हूँ, अभी ये भटके हुए, और ये कह रहे हैं कि हम भैया बेरोजगार। मैं बताऊं क्यों कह रहे हैं, इनको क्या चाहिए, कम मेहनत में पूरा फेम मिल जाए, पूरी पब्लिसिटी मिल जाए, और इनको बस ये जाएं, अपना रिज्यूम दे, सीवी दे, और वहां से तुरंत इनको एक्सेप्ट, आप यू आर अपॉइंटेड इन माय कंपनी, यू आर अपॉइंटेड इन माय गवर्नमेंट सर्विस, तुरंत मिल जाए इनको, ये वो चाहते हैं। शॉर्टकट, वही ना, शॉर्टकट में ऐसा तरक्की नहीं है, विनाश है, जल्दी विनाश होता है, तरक्की कहाँ होती है। अब वो इनके दिमाग में आएगा ना, तो बहुत देर हो चुकी होगी। चलिए, आप लोग जो है समझे होंगे शायद हमारी बात को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सोचेंगे, विचार करेंगे। हमने दोनों विषयों पर बात की है, बेरोजगार पर भी और अपने सरकार पर भी, दोनों पर हमने अपने पक्ष रखे हैं। जैसा आपको अच्छा लगे हमें कमेंट जरूर करिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा, उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। थैंक यू।